आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, सो लेट अस सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। क्या दिया है, जैसे कि डायग्राम में हमें दिख के रखा है, एक एल शेप की रॉड है जिसका मास कैपिटल एम दिया है, फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन अबाउट ए एक्सिस ए डैश। मैक्सिमम एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ रॉड हमें बताना है। तो गाइज अगर इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, हमें दिखना चाहिए कि ये हमारा हिंज पॉइंट है। इसको कोऑर्डिनेट को हमने 0 0 कंसीडर किया, और अगर हम रॉड का सेंटर ऑफ मास निकालना चाहें तो वी कैन से दिस पॉइंट होगा कोऑर्डिनेट डेट इज द L/2, 0। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, डेट इज द L/2। इस तरीके से अगर हम रॉड के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकालूं, डेट इज द XCM, तो हम देख सकते हैं कि रॉड का टोटल मास m है, तो बाई सिमेट्री फर्स्ट हाफ पार्ट का मास m/2, तो रिमेनिंग हाफ पार्ट का मास भी m/2 होगा। तो इस तरीके से अगर हम XCM लिखना चाहें तो XCM हम यहाँ से क्या लिखने वाले हैं, डेट इज द m/2 इंटू L/2 प्लस हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेट इज द प्लस रिमेनिंग हाफ पार्ट के लिए क्या लिखेंगे, m/2 इंटू डेट इज द L डिवाइड ओवर टोटल मास डेट इज द कैपिटल M। यहाँ से ये वैल्यू हमारे पास आ रही है, डेट इज द 3L/4। इसी तरीके से अगर हम रॉड का सेंटर ऑफ मास का YCM निकालें तो हमें पता है कि XCM हमारे पास 3L/4 आ चुका है, तो YCM के लिए Y1 कितना है, 0 है, तो ये पार्ट तो 0 हो गया। रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा डेट इज द m/2 इंटू L/2 डिवाइड ओवर टोटल मास डेट इज गिवन कैपिटल M। इस तरीके से YCM की वैल्यू कितनी आ गई, डेट इज द L/4। तो सेंटर ऑफ मास अगर हम लोकेट करना चाहें, डेट इज द L/4 3L/4 हमारा क्या है, x कोऑर्डिनेट, तो डेट इज द 3L/4 कामा कितना हो जाएगा, डेट इज द L/4, डेट इज द सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हो गया रॉड के। इसका मतलब टोटल मास m रॉड का कहाँ पे एक्ट करेगा, डेट इज द सेंटर ऑफ मास पे। दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड। वी नो डेट कि हिंज पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क लिखें तो अबाउट द हिंज पॉइंट, अबाउट द हिंज पॉइंट, तो हिंज पॉइंट के अबाउट टॉर्क हम क्या लिखेंगे, डेट इज द टॉर्क इक्वल टू I अल्फा। तो हिंज पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क कैलकुलेट करें तो दिस कैन बी रिटन एज I इंटू अल्फा। टॉर्क की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास पे हमें पता है कि mg फोर्स एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डेट इज द m इंटू जी। तो दिस कैन बी क्लॉकवाइज टॉर्क mg इंटू डिस्टेंस कितनी है हिंज पॉइंट से, डेट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस हिंज पॉइंट से कितनी होने वाली है, डेट इज द x coordinate of the center of mass 3L/4, so this can be written as 3L/4। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें हिंज पॉइंट के अबाउट बताना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम देख सकते हैं क्योंकि ये रॉड के दो पार्ट हैं यहाँ पे। तो अगर रॉड का m/2 पोर्शन की वजह से हम हिंज पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें, तो हमें पता है रॉड के एक एंड के अबाउट, किसी भी एक एंड के अबाउट अगर रॉड का मास m है, लेंथ l है, तो किसी एंड पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, डेट इज द mL/3 होता है। इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमें रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हिंज पॉइंट के अबाउट क्या मिलने वाला है, फर्स्ट हाफ पार्ट की वजह से क्या मिलने वाला है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेट इज द mL/3, बट मास है m/2, तो m/2 लिख दिया इंटू 2। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेकेंड पार्ट जो हम देख पा रहे हैं रॉड का, इसको हमने सेकेंड पार्ट बोला। आगे हम इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे पॉइंट एंड पॉइंट के अबाउट, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के ए डैश के अबाउट निकालेंगे। तो इस तरीके से हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले तो आ जाएगा m/2 L/3। ओके, ये तो फर्स्ट पार्ट का आ गया। कैसे कि हम रॉड के एक एंड के अबाउट निकाले, फिर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो प्लस md² वाले कंसेप्ट से हमारे पास फिर से आ जाएगा डेट इज द m/2, और डिस्टेंस कितनी है, डेट इज द L²। गाइज अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ रही है 5/6, डेट इज द mL²। ये हमारे पास आई आ गया। हम इसको इक्वेशन पे पुट करते हैं तो वी कैन से डेट mg 3L/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 5/6 mL² इंटू अल्फा। यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, वी कैन से डेट की डेट इज द 2, दिस इज द 3,
दैट इज द 9, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, 9g अपॉन वी कैन से दिस कैन बी रिटन एज 10l। ये हमारे पास आ गया है एंगुलर एक्सीलरेशन, और ये टॉर्क की डायरेक्शन में होगा, डेट इज द क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। ये हमारा आ गया अल्फा, और अगर हम अल्फा की यूनिट लिखेंगे डेट इज द रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो अल्फा की यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। लेट्स सी विच ऑप्शन इज करेक्ट, डेट इज द ऑप्शन बी इज द राइट वन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।